अगर आपका वेट जो है वो अनएक्सपेक्टेडली बढ़ता जा रहा है बिना किसी वजह के, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है, एक इशारा हो सकता है कि आपके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है। देखिए, जो थायराइड हार्मोन होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो मेंटेन करता है। अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, यानी वो मेटाबॉलिज्म जो रेस्ट के टाइम पे होता है, यानी रेस्ट के टाइम पे हम जितनी एनर्जी बर्न करते हैं, हमारी बॉडी जितनी कैलोरीज बर्न करती है, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर आपके अंदर थायराइड हार्मोन कम हो जाता है तो ये बीएमआर भी कम हो जाता है और इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो कैलोरीज को कम बर्न करती है। जो खाना हम खाते हैं उसमें से जो कैलोरीज हमें मिलती हैं, उन कैलोरीज को हमारी जो बॉडी है वो स्टोर करना शुरू कर देती है फैट्स की शक्ल में, और इसकी वजह से जो हमारा मोटापा है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। स्पेशली जो इसका एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अंदर आपको पेशेंट के अंदर आंखों के नीचे भारीपन, या स्पेशली जब सुबह सो के उठते हैं तो उस टाइम मुंह के ऊपर भारीपन या सूजन महसूस होती है। हाथ जो है वो काफी मोटे मोटे हो जाते हैं, गद्दे जैसे हाथ हो जाते हैं। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि इशारा करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की तरफ, जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है तो फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना थायराइड का चेकअप कराना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म का तीसरा लक्षण ये होता है कि आपको ठंड जो है वो जरूरत से ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है। अगर आपको पहले ज्यादा ठंड नहीं लगती थी और अब अचानक से सर्दी के मौसम में या किसी ठंडी जगह पे आपको अनबियरेबल ठंड का एहसास होता है, तो ये भी एक लक्षण है, एक सिम्टम है जो कि इशारा करता है कि शायद आपका जो थायराइड हार्मोन है वो कम बन रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया कि जो थायराइड हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करने का काम करता है, कैलोरीज को बर्न करने का काम करता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से आप जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी में जो कैलोरीज हैं वो कम बर्न होती हैं, और जब कैलोरीज कम बर्न होंगी तो हमारी बॉडी कम हीट जनरेट करेगी। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप मान लीजिए वर्कआउट करते हैं या भागते दौड़ते हैं तो उस टाइम आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। ये गर्मी इसीलिए लगती है क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी जो है वो ज्यादा हीट जनरेट कर रही है, ज्यादा कैलोरीज को बर्न कर रही है। बट हाइपोथायराइडिज्म के केस में ऐसा नहीं होता है, आपकी जो बॉडी है वो कम कैलोरीज को बर्न करती है, ज्यादा कैलोरीज को स्टोर करना शुरू कर देती है, तो इसकी वजह से आपको ठंड का एहसास ज्यादा होता है। चौथा लक्षण होता है जॉइंट पेन्स या मसल पेन्स या मसल सोरनेस। दोस्तों, अगर हमारे अंदर हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। कैटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब है कि हमारी बॉडी अपने ही टिश्यूज को ब्रेक डाउन करके उसके एनर्जी के तौर पे उसको यूज करना शुरू कर देती है। इसे बोलते हैं कैटाबॉलिक एक्टिविटी। अब होता क्या है कि अगर आपके अंदर थायराइड हार्मोन कम हो जाता है तो ये कैटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी मसल्स को और टिश्यूज को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से आपकी जो मसल्स हैं वो कमजोर होने लगती हैं, आपके जॉइंट्स पे प्रेशर बढ़ने लगता है, आपकी मसल्स के अंदर क्रैम्प्स ज्यादा आने लगते हैं, दर्द रहने लगता है, आपको थोड़ा बहुत चलने से भी पेन हो जाता है, या थोड़ा बहुत आप देर खड़े रहे तो आपकी जो है टांगे वो भर सी जाती हैं, दर्द होने लगता है। इस तरह की अनएक्सप्लेन्ड पेन और सोरनेस और वीकनेस अगर जॉइंट्स में आपको महसूस हो रही है तो ये भी एक इशारा होता है कि आपके अंदर हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ होनी जो है वो रुक जाती है, वो रीजनरेट होने बंद हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारे अंदर बाल्डनेस की शिकायत आने लगती है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, गंजापन आना शुरू हो जाता है। ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है हाइपोथायराइडिज्म के केस में। और अगर इस तरह का सिम्टम आपको नजर आ रहा है, अगर आपको कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बाल गिरते हैं और बाल गिरने के बाद आपके जो बचे हुए बाल हैं वो काफी ब्रिटल होने लगते हैं, यानी सख्त होने लगते हैं, सूखे सूखे रूखे से होने लगते हैं, रफ होने लगते हैं और घुंघराले से होने लगते हैं। अगर इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है तो ये तो क्लियर कट साइन होता है कि आपके अंदर हाइपोथायराइडिज्म है। बट इसके अलावा भी अगर इस तरह की शिकायतें आपको नहीं दिख रही हैं, सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है या थिनिंग ऑफ हेयर आपको दिख रहा है, यानी आपके जो बाल हैं वो पतले होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं, तो ये एक लक्षण होता है जो इशारा करता है हाइपोथायराइडिज्म की तरफ। जिन लोगों के अंदर हाइपोथायराइडिज्म होता है उन लोगों की स्किन अक्सर जो है वो ड्राई होती है और उसमें इचिंग काफी ज्यादा होने लगती है। वैसे तो ड्राई स्किन होना एक आम बात है, सर्दी के मौसम में भी ड्राई स्किन हो जाती है, या आपकी स्किन के अंदर इचिंग होना भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो कि अलग अलग तरह की दूसरी बीमारी में भी हो सकता है। लेकिन अगर अभी तक जितने भी लक्षण मैंने आपको बताए उन लक्षणों के साथ आपको